बांग्लादेश पे अभी से नहीं, पिछले कई महीनों से ये सब होता आ रहा है कि वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ पे हमारी हिंदू माता बहनों के संग अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, इज्जत को तार तार किया जा रहा है। और इसके लिए हिंदू संगठनों ने ग्वालियर के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व निरंतर आंदोलन किया था। यहाँ पे बांग्लादेश का भाजपा के मंत्री सिंधिया जैसे लोगों ने यहाँ पे बांग्लादेश की टीम को बुलाकर वाहवाही लूटी थी, ग्वालियर के लोगों से उनके मैच पे तालियां बजवाई थी। और आज आरएसएस और भाजपा मिलकर ग्वालियर में उनका विरोध प्रदर्शन करे तो ये सिर्फ नाटक नौटंकी करना है। बाकी भाजपा का और कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे हिंदुओं के वोट बैंक बनाने के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन कराया। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूँ, लगातार सनातन बोर्ड की बात उठ रही है, क्या कुछ है? देखो, सनातन बोर्ड हमारा अधिकार है और सनातन बोर्ड होना भी। देखो, सनातन बोर्ड की जो मांग उठ रही है वो हिंदुओं के लिए अनिवार्य हो गया है आज के युग को अगर देखें तो, क्योंकि हिंदुओं के संग जो घटनाएं घटित हो रही है भारत देश में, अन्य देशों में तो हो ही रहा है, जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, वहाँ से हिंदुओं को मार पीट के भगाया जा रहा है। कश्मीर में जो हुआ वहाँ पंडितों को प्रताड़ित किया गया। और भारत देश के अलावा कहीं भी शरणार्थी नहीं है। भारत देश में इनको जगह मिलती है, भारत देश के अलावा इनको कहीं जगह नहीं मिल रही। और भारत देश हमारे हिंदू भाइयों को शरणार्थी के रूप में जगह भी दे रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड अपनी जमीन को देखते हुए जगह जगह अपनी जमीन व्याप्त कर रहा है कि वक्फ बोर्ड जहां देखता है वहां दावा ठोक देता है कि यहाँ हमारी जमीन है। मैं तो कहता हूं, जब अगर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है तो ये हिंदुस्तान है, तो भारत देश में सनातन बोर्ड होना अनिवार्य है। और भारत देश में जो सनातन बोर्ड हो उसकी ध्वजा जो है, उसका जो रूपरेखा है वो हमारे शंकराचार्य और धर्माचार्यों के हाथों में होना चाहिए। जैसे कि अभी देखा कि मंदिरों में तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में मीट मिलाई हुई दिखी है, ऐसे प्रसाद को हिंदुओं में वितरित कराया जा रहा है, क्योंकि ये सरकार हमारे हिंदुओं के मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है उसको दुनिया में बांट रही है। हम चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने और जो मंदिरों में चढ़ावा आ रहा है उसको सिर्फ सनातनियों के लिए ही उपयोग में लिया जाए। हिंदू एकता होना अनिवार्य है और होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं, जात पात की करो विदाई, तो जात पात तो हटना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं हिंदू हिंदू सब भाई भाई। पहले एक नारा देते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम नहीं मानते कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होंगे। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते तो भारत देश में रह रहे मुस्लिम हिंदुओं पर अत्याचार नहीं कर रहे, हिंदुओं के संग मारपीट नहीं कर रहे। अभी संभल में देखा जाए, संभल में मुस्लिमों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर गोलियां चलाई है। जब अगर उनको लगता है कि ये हमारी संपत्ति है तो उनको सर्वे करने में कहाँ दिक्कत आ रही थी? सर्वे कराना चाहिए था उनको। ये जो कैटेगरी में जो बांटते हैं वो सिर्फ राजनीतिक लोग हैं। वो अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में हिंदुओं के संग खिलवाड़ कर रहे हैं और वो हिंदुओं को जातिवाद में हमेशा बांटते आए हैं। ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, एससी हमारे हैं, जर्नल हमारे। राजनीतिक लोगों से दूर हटके जो हमारे हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, जो धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की बागडोर हाथों में संभाली हुई है, वो लोग चाहते हैं और हम चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र अगर हमारे भारत देश में हमें मारपीट की गई, हम कौन से देश में जाके रुकेंगे? कहीं हमें जगह मिलेगी? हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है, हमारा ही भारत देश है, हमें यहीं शरणार्थी रहना है, हमें यहीं रहना है। और हम कहते हैं सबका अधिकार है रहने का, लेकिन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और ये राजनीतिक लोग जो रोटियां सेक रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, ये सेकना बंद करें। हिंदुस्तान में जो व्यक्ति रह रहा है उसका अधिकार है हिंदुस्तान की भूमि पर रहने का। यहाँ से किसी को कोई नहीं निकाला जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अन्य समुदाय के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, अन्य देशों की तरह यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि हिंदू बहुत ही गरिमा से रहने वाला व्यक्ति है और सबका आदर सम्मान करने वाला व्यक्ति है।